एक विवाह भवन बना है और विवाह भवन आज इस जर्जर स्थिति में है कि उसे अस्तित्व को बताना भी मुश्किल है। कारण आज तक पूरे टेन्योर में मुझे लगता है विवाह भवन बने हुए 5-6 साल से ज़्यादा हो गया होगा, एक शादियां वहाँ नहीं हुई। आज के डेट में वो गुहाल बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम केंद्र डुमरिया में मौजूद हैं और ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है पंचायत भवन में चलता है। एक रूम है, एक रूम में जो है यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र को संचालित किया जाता है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अब परेशानी आ गई है कि ये स्वास्थ्य केंद्र, ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उठकर कहीं और जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि है, इनसे जानते हैं कि समस्या क्या है, क्या समस्या है तिलक जी? सर, पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए, और मैं डीसी साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने उनसे मिलकर ये अपनी व्यक्तिगत मतलब सामाजिक परेशानियों को बताया था और उन पे उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया और सेम डे में रिपोर्ट भी मांगा और कर्मचारी जी आकर रिपोर्ट भी देके गए। सर, मुद्दा ये है कि हमारे गाँव में ये उप स्वास्थ्य केंद्र कई सालों से चलता आ रहा है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे ग्रामीणों को मिलता है। मैं इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूं, तो ये पूरा पंचायत के जनता का देखभाल करना और उनके लिए एक अच्छा उनको इस बेनिफिट मिले, इसके लिए ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन सर, अभी हमारे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग बनना है जो हमारे यहाँ पे लक्ष्मी कित्ता में इनको दिया गया। लक्ष्मी कित्ता भी हमारी पंचायत में पड़ता है। पर सर, समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे भी ज़मीन है, हमने उसके लिए ग्राम सभा किया, ज़मीन मुहैया कराया, उनका सारा पेपर अवेलेबल कराया कि और हम चाहते हैं कि वो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ पे डुमरिया पंचायत में बने। अच्छा, आपके यहाँ क्यों बने और लक्ष्मी कित्ता में क्यों नहीं बने? बिल्कुल, इसमें पहला है ये जन उपयोगी योजना है। ये योजना इसके लिए है कि इसको भरपूर जनता को इसका लाभ मिले। हमारे डुमरिया गांव और की जनसंख्या लगभग 5000 है और जहां पे ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनने के लिए जा रहा है वहां की जनसंख्या 250 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिविएशन है। सेकंड, कि हम यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये एक सुगम क्षेत्र है, मेन रोड है, आने जाने में सुविधा है, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या स्वास्थ्य लाभुक हो। लेकिन अगर आप लक्ष्मी कित्ता जाएंगे तो वहाँ पे एक तो मेन रोड से उसकी कनेक्टिविटी काफ़ी दूर है, सुदूर इलाका है और बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे अभाव है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये डुमरिया में आए तो इन सारी चीज़ों का, परेशानियों का लोगों को सामना ना करना पड़े। लेकिन लक्ष्मी कित्ता के लोग तो ये कहेंगे कि नहीं, हम लोगों को डुमरिया जो है वो दूर पड़ जाएगा। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि ये उनकी परेशानी है, पर 250 लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए हम 2500 लोगों को तो परेशानी में नहीं डाल सकते। हम तो चाहेंगे कि 250 लोगों परेशानी उठा लें पर 2500 लोगों को उसका लाभ मिले। बिल्कुल, मैं तो आप मुखिया हैं तो फिर वो 250 लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो फिर आपने सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में अडानी CSR से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जो आप क्षेत्र बता रहे हैं, पड़रा, दरघट्टी, लक्ष्मी कित्ता, ये ऐसे ऐसे गांव हैं जो दूर दूर हैं और काफ़ी कम जनसंख्या है। हमने अडानी फाउंडेशन से रिक्वेस्ट करके हम वहाँ पे मोबाइल हॉस्पिटल जो होता है, मोबाइल वैन, उससे वो स्वास्थ्य कर्मी वहाँ जाते हैं, समय समय पर वो दवा वितरण करते हैं और ये एक अच्छी पहल है। अब रहा हम यहाँ इसको क्यों बनाना चाहते हैं, तो इसका पहला रीज़न ये है कि आप हमारे गांव में एक आंगनवाड़ी है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि किसी दिन हमारे आंगनवाड़ी में आइए। आपको, हमें लगता है कि गोड्डा जिला में शायद ही वैसा कोई आंगनवाड़ी होगा। उसका रीज़न ये है कि हम वहाँ पे अडानी फाउंडेशन से बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ लाए हैं। उनके बैठने का व्यवस्था, उनके ड्रेस की व्यवस्था, उनके पोषक तत्व की व्यवस्था, उनके बेंच डेस्क की व्यवस्था, मतलब आपको पूरा व्यवस्थित मिलेगा। मतलब एक व्यवस्थित रूप देने के लिए जो है आप चाह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ रहे, उन लोगों के लिए भी आप फैसिलिटी मुहैया करा रहे हैं। बिल्कुल। तो कितना परेशानी हो जाएगा? ये देखिए, ये डुमरिया पंचायत की, डुमरिया गांव की आबादी 5000 के करीब है, जिसमें कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मजदूर वर्ग के आदमी हैं जो कि दिल्ली, बम्बई, गोड्डा नहीं जा सकते। उनके लिए स्वास्थ्य सुविधा हमारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र है इसी के द्वारा होता है। और ये अगर लक्ष्मी कित्ता जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है वहाँ चला जाता है तो 5000 आदमी को कष्ट में डाल करके और 250 आदमी को सुविधा मुहैया कराना, यह तो कहीं का युक्ति संगत नहीं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले वहाँ पे जहाँ पे ये स्वास्थ्य केंद्र बननी है उसके जस्ट बगल में एक विवाह भवन बना है और विवाह भवन आज इस जर्जर स्थिति में है कि उसे अस्तित्व को बताना भी मुश्किल है।
कारण आज तक पूरे टेन्योर में मुझे लगता है विवाह भवन बने हुए 5-6 साल से ज़्यादा हो गया होगा, एक शादियाँ वहाँ नहीं हुई। आज के डेट में वो गुहाल बना है। अगर वही विवाह भवन डुमरिया में होता, मैं आपको बताता हूँ कि इतने बड़े समाज में, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में जब यहाँ शादियाँ होती हैं तो हमें बच्चे का स्कूल डिस्टर्ब करना पड़ता है। तो विवाह भवन कौन बनवाए थे? वो विवाह भवन हमारे पिछले जो मुखिया जी थे उनके अनुशंसा से हुआ था और वो सांसद निधि से था। कोई भी निधि से हो सर, अगर वो जन कल्याण नहीं हो उससे हो तो ऐसे योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। तो देखिए यहाँ तमाम महिलाएं भी, इनसे भी पूछते हैं की दिक्कत होता है जो यहाँ नहीं रहता हूँ उप स्वास्थ्य केंद्र। यहीं होना चाहिए। यहाँ बहुत सबका दिक्कत होइ छै, यहाँ करो। ओकरो बाद यहाँ हर आदमी भी आवे छै, हर आदमी हर जगह करो आदमी भी आवे छै। यहीं डुमरिया में रहना चाहिए, लक्ष्मी कित्ता दरगट्टी में। हाँ यहीं रहना चाहिए। यहाँ अभी 10 बच्चा है, आँख में दवाई दीजिए, ड्रॉप दे दीजिए, वो जाएगा जा पाएगा इतना जल्दी? में भी देखिए तबीयत खराब औरत आई हुई है ना, तो उसका कोई गार्जियन है। इस जगह हर चीज़ का सुविधा है, तो वो तो आके अकेला भी ले सकती है। लेकिन भारतीय वहाँ जो बोले लक्ष्मी कित्ता, वहाँ जाने में हर इंसान को दिन में भी डर लगते हैं। तो प्रॉब्लम तो हर चीज़ का है, वहाँ पे असुविधा ही असुविधा है। इसलिए भूतपूर्व से हम लोगों का यहाँ पे है, यहाँ ही रहना चाहिए। और क्या, हर यहाँ मतलब डुमरिया में हर तरह का गरीब औरत, गरीब महिला हर चीज़ में जूझते हुए आती है, तो यहाँ सब चीज़ का सुविधा मिलते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी कित्ता की समस्या ये है कि वो सुदूरवर्ती इलाके में पड़ता है और वहाँ जो है कम लोगों को लाभ मिल पाएगा। और डुमरिया में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र रह जाता है तो यहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों को लाभ मिलेगा। और मुख्य सड़क से जुड़ा होने के कारण यहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र का लाभ लोग ज़्यादा उठा पाएंगे, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। अब डीसी साहब ने भी इस विषय पर संज्ञान लिया है। उन्होंने भी कहा है कि क्या कुछ है मामला, वो हमको क्या डीसी साहब ने क्या लिख के दिया? डीसी साहब ने हम लोग गए थे डीसी साहब से मिलने के लिए और हमने उनको एप्लीकेशन भी दिया और उनका सारा विवरण भी बताया। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सारा कुछ है और हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारा एप्लीकेशन लिया और उन्होंने संज्ञान लिया। हम लोगों को बहुत खुशी है, हम लोग उनके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ इतने टाइम जो हम लोग परेशान हुए, उसके पीछे पता नहीं जो भी तंत्र हो, आप कह सकते हैं कि ठेकेदार को जल्दी हो कि हम वहाँ बना लें, या फिर ठेकेदार को ऐसा क्या जल्दी को वहाँ बनाना चाह रहे हैं? अब पता नहीं, उन्हें लगता है कि वो सुदूर इलाका है या उनको लगता है कि हमारा काम जल्दी हमें करना हो, तो वो वहाँ पे नापी कराते हैं, बार बार वो पिलर करते हैं। हमने कई बार विरोध किया तो वो बोले हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। तो हमें लास्ट में डीसी साहब के पास जाना पड़ा। इससे पहले हम बीडीओ साहब से भी मिले थे जो अभी सीओ के प्रभार में हैं, तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा उन पे एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब हमने डीसी साहब को दिया, डीसी साहब ने संज्ञान लिया, तो अब लगता है कि शायद आने वाला कल अच्छा होगा। और मैं आपको ऑन कैमरा ये कहता हूँ यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि के नाते कि हमारा ये उप स्वास्थ्य केंद्र शायद गोड्डा जिले में सबसे बेहतर होगा। तो देखिए मुखिया जी जो है ये आश्वस्त है इस चीज़ को लेकर कि अगर यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना तो गोड्डा जिला का सबसे बेहतरीन उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ होगा। और आने वाले दिनों में सिर्फ यहाँ की ही जनता इससे लाभ नहीं उठाएगी, मुखिया क्षेत्र का जनता जो है वो यहाँ पर कितना गांव पड़ता है आपके क्षेत्र में? सर मैं आपको बताता हूँ, आप ये हमारा डुमरिया गांव है, ये मेन रोड पे है, ये सबसे बड़ा गांव है हमारे पंचायत का। उससे आप जाएंगे तो इसी के बराबर एक गांव पड़ता है भारती कीता, वो भी इसी रोड पे है, उसकी भी जनसंख्या इसी के बराबर है। आप उसके बाद जाएंगे आप बूढ़ा बूढ़ी, वो भी रोड के किनारे है, उसकी भी जनसंख्या बहुत अच्छी है। पंचायत कितना है हमारा? आपकी जगह एक पंचायत में गाँव कितना? हमारे पूरे पंचायत में टोटल ऐसे देखा जाए तो 8 है। वो 8 में जो मेजर गांव है डुमरिया, भारती कीता, बूढ़ा बूढ़ी, ये तीनों एक जगह है और इनकी जनसंख्या अगर जोड़ ली जाए तो ये 7,000 प्लस है। 7,000 प्लस है। और अगर आप जो गांव हमने नहीं लिया, जैसे लक्ष्मी कित्ता, दरघट्टी, इन गांव की जनसंख्या काफ़ी कम है और ये सुदूर इलाके में है। वहाँ आना जाना, ऑटो टोटो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं बताता हूँ कि अगर आज ये लेडीज़ हैं, ये बीमार हैं, वो वृद्ध माताएं आ रही हैं, वो बीमार हैं, उनको दिखाना है। अब वो इस हाल में नहीं है कि वो यहाँ से ऑटो करके जा पाएँ। आप एक नज़र डालेंगे कि ये देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, देखिए ये आपका मेन रोड से जो है ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो जुड़ा है, इसी बात की जो है चर्चा बार बार यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कनेक्टिविटी स्वास्थ्य केंद्र को मिलनी चाहिए वो सारा चीज़ यहाँ पर है। और डुमरिया पंचायत में जो है जितने भी गांव हैं वो सब लाभान्वित यहाँ पर होंगे और जो गांव नहीं लाभान्वित होंगे
उसके लिए भी मुखिया जी प्रयासरत हैं। वहाँ भी तमाम ग्रामीणों को उचित सुविधा जो है वो मुहैया कराने के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो भाई कितना उप स्वास्थ्य केंद्र बनी देता हूँ हमरा अपने गोड़े हाथ नहीं है बेटा, केना जाबो केना जाबो नहीं जा पारबो नहीं की दिक्कत नहीं, यही बनना बढ़िया है। यही बनला एकदम यहाँ होना चाहिए, वहाँ किया जाए टोटोर बढ़ा के ते बुढ़ो से आदमी का बच्चा सनी का सब रंग कखनी उठी गेलो छै, सब 10 बच्चा यहाँ अइले और गेले दवाई ले। देखिए यहाँ तो हर चीज का सुविधा है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं है। बूढ़ा से लेके बच्चा से लेके गरीब से हर चीज का है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए आदमी को 100 बार सोचना पड़ेगा। अब वहाँ चले जाएंगे तो 100 आदमी का पर डे मृत्यु होगा। हम लोग सब कोई भूख हड़ताल करेंगे। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि अगर ये उपस्वास्थ्य